कि अभी हमने फैसला लिया है कि कृषि विभाग के जितनी योजनाएं हैं सब में रिजर्वेशन 50-50 का रेशियो होगा। कोई योजना हमारी होगी यांत्रिकरण में रिजर्वेशन, नलकूप तो रिजर्वेशन। अगर 100 करोड़ नलकूप में हम देंगे तो 50 करोड़ गरीब, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा, पिछड़ों के लिए। आप ये वीडियो सुन रहे थे, वीडियो बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत जी का है, जो बोधगया से विधायक में है और बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं। ये एक मीडिया के इंटरव्यू में साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि मैं अपने कृषि विभाग के हर एक योजना में 50% के आरक्षण देंगे। और यही लोग कुछ दिन पहले अपने पार्टी की तरफ से संविधान परिचर्चा कर रहे थे, हर गांव हर प्रखंड में कर रहे थे। क्या संविधान की दुहाई देने वाले मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के किस हिस्से में यह बात लिखा गया है कि आप जिस जात से रहेंगे, आप जिस समाज से रहेंगे और आपको अगर मंत्रिमंडल में जगह दे दिया जाएगा तो आप उसी जात और समाज के लिए काम करेंगे? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है और किस भाग में लिखा गया, आप बताइए बिहार के जनता को। और सुन लीजिए, आप जो बोल रहे हैं कि मैं कृषि विभाग के हर योजना में 50% का आरक्षण दलित, महादलित, शोषित, वंचितों के लिए देंगे, इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ज्यादा समय नहीं है, अब 2023 आ गया है, 25 की बात है, बात 2 साल में जितने आपको दादागिरी विभाग में बैठ के निभाना है निभा लीजिए। लेकिन 2 साल के बाद जब 2025 के विधानसभा का चुनाव आएगा, आप उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो क्षेत्र कभी जनरल के हाथों में रहा करता था, जो क्षेत्र कभी सामान्य वर्ग के लिए था, लेकिन आज उसे आरक्षित कर दिया गया। तो आप शोषित वंचितों के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, हर जगह आरक्षण, रिजर्वेशन की बात करें। कृषि मैंने योजना में भी आप रिजर्वेशन दीजिए ना, आपको रोका कौन है? आप मंत्रिमंडल में बैठे हुए, आप दे दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, आप जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके पार्टी के बड़े नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी खुलेआम मंच से कहते थे कि मैं A to Z की बात करता हूं। तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी यही A to Z है जो आपके मंत्रिमंडल में बैठ के कृषि मंत्री ये कहेंगे कि मैं शोषित वंचितों के लिए योजनाओं में 50% का आरक्षण दूंगा? यह बिल्कुल गलत है। और ये इनकी बानी सुन के संसद भवन के अंदर, विधानसभा और विधान परिषद के अंदर बैठे सवर्ण समाज के नेता, अपने मुंह बंद रखो, बंद रखिए अपने मुंह, मत बोलिए चूं, क्योंकि एक एक करके हर जगह रिजर्वेशन ला दिया जाएगा। और हमारे समाज के नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, ये लोग मिल के हमारे समाज को जो रोड पर लाने वाली योजना बना रहे हैं, इसमें आप कभी सक्सेस नहीं होइएगा, क्योंकि हम अपने नेताओं के बदौलत नहीं जीते हैं। हमारा समाज अपने बुद्धिमानों से जीता है और हमारा समाज बुद्धि से जीता है। और कोई कितनों चाले कि हमारे समाज के लोगों को नीचे दिखा दे। आप क्या बोलते हैं, बट्टीदारी बिल, आप बोलते हैं कि बटाईदारों को मुआवजा मिलेगा, अगर किसी प्रकार के आपदा होगा खेतों में तो वो बिल जो है उसका मुआवजा किसको मिलेगा? बटाईदारों को दीजिए ना। और हमारे समाज के लोग इस वीडियो देख के जागिए। अगर आप नहीं जागिएगा तो ऐसे ऐसे विभाग में बैठे हर मंत्री हम लोगों के खिलाफ आग उगलते रहेंगे और हम लोगों को सड़क पर लाने की योजना तैयार है। जागिए, अब नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? और A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव जी, अगर आपके कृषि मंत्री इस तरह का बेबुनियादी भाषा का प्रयोग करेंगे, इस तरह के बेतुका बयान देंगे, तो आने वाला 2025 में सवर्ण समाज न राजद को कभी वोट दिया था और न कभी देगा। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में और इस बार विधान परिषद के चुनाव में, जो नगर निकाय स्थानीय चुनाव था, उसमें आपने खुलेआम इस बात का लोग को आगाह कर रहे थे कि हमें A to Z को लेकर चलना चाहते हैं, हमें A to Z के साथ हैं। और इसी बानी पे आपको बोचहा का चुनाव जितवाया, इसी बानी पे आपको पटना नगर निकाय का विधान परिषद सीट जितवाया, मोतिहारी की विधान परिषद का आपको सीट जितवाया। लेकिन अगर ये हालात आपके पार्टी के अंदर बैठे नेता, विधायक और मंत्री अगर इस प्रकार का बयान, बेतुका बयान देते रहेंगे जो कि संविधान और संसद भवन के नियम नीति के खिलाफ रहेगा, तो समझ लीजिएगा सवर्ण समाज कोई गूंगा भरा नहीं हो सकता है कि हमारे नेता अपने टिकट के लोभ में सदन के अंदर इस तरह का आवाज नहीं उठाएंगे। हो सकता है कि हमारे नेता इनके बयानों का खंडन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा समाज के हर एक वर्ग अपने आप को मजबूत करके, हमारे समाज का हर एक बच्चा, हमारे
समाज का हर एक गार्जियन अपने आप को मजबूत करके 2025 में ऐसे ऐसे लोगों का इलाज करने का काम करेंगे। और सुन लीजिए कुमार सर्वजीत जी, आप बोलते हैं नलकूप में 50% का, पहले नलकूप जो सरकारी नलकूप है उसको तो सही करवा दीजिए। कभी पहले बिहार के कृषि विभाग को तो आप सही करवा दीजिए, आरक्षण की तो बाद में बात कीजिएगा। और वोट बैंक के लिए, वोट लेने के लिए इतना नीचा मत गिर जाइए ना कि अपने समाज के लोगों को मजबूत कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अपने समाज के कंधे पे बंदूक रख करके अपने समाज को नीचे गिराने वाले लोग, दीजिए आरक्षण, देखते हैं आप सब जगह आरक्षण दे दीजिए। जो आप आरक्षण देकर ये चाहते हैं कि सवर्ण समाज के सड़क पे ला दे, सवर्ण समाज को कमजोर करें, ये आपका मानसिकता गलत है और ऐसे मानसिकता हम लोग पनपने नहीं देंगे। और 24 और 25 के चुनाव में मैं बोधगया के अंदर, बोधगया विधानसभा के अंदर बैठे तमाम सवर्ण भाई से अपील करना चाहता हूं कि 24 और लोकसभा का चुनाव और 25 के चुनाव में आप कुमार सर्वजीत जी को करारा जवाब दीजिए। इनको बता दीजिए कि आप जीत के आरक्षण दे सकते हैं लेकिन वोट में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। हरा दीजिए इनको, वो सीट सुरक्षित है मानते हैं, दूसरे को जिता दीजिए। लेकिन ऐसे आग उगलने वाले नेता को संविधान जिनको मालूम नहीं है वो संविधान की परिचर्चा करते हैं, वो अम्बेडकर की परिचर्चा करते हैं। क्या अम्बेडकर यही लिखे थे? क्या आप मंत्रिमंडल भी नहीं तो किसी एक जात एक समाज के लिए काम करिए? और यही बयान भी दे रहे थे इसी मीडिया के अंदर इंटरव्यू में, पूरी बयान सुनिए तो ये बयान दे रहे थे कि जिस देश में स्कूल से अच्छा मंदिर रहेगा उस देश का व्यवस्था बिल्कुल खराब रहेगा। अरे भाई, आप क्यों नहीं बिहार का विद्यालय व्यवस्था सुधार दिए? आप अपने विधानसभा में कितने दिन विद्यालय के अंदर गए होंगे और आपके विधानसभा के अंदर कितना स्कूल अच्छा है? आपने किसका उस स्कूल के क्यों नहीं आप जाकर के अच्छा करने का प्रयास किए? दूसरे पे उंगली उठाने से पहले आप अपने अंदर सुधार लाइए। आप इस प्रकार का जहर बोल रहे हैं, आप इस प्रकार का जहरीला बयान दे रहे हैं। अरे मंत्रिमंडल का शपथ लेते समय ये इस बात का शपथ लिया जाता है कि इस पद पर बैठ के मैं अपने बिहार वासी कृषि मजदूरों के, चाहे किसी भी वर्ग समाज का किसान हो, सबका समस्या का निष्पादन करने का आप शपथ लिया था। लेकिन आप उस शपथ को भी भूल गए। ये क्या शपथ लेते समय आप इसलिए पढ़े थे कि शोषित वंचित दबे कुचले के लिए मैं मंत्री बना हूं? मंत्री किसी एक जात समुदाय के लिए नहीं बना जाता है। और हमारे समाज के नेता, हमारे समाज के भाई लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाइए, नहीं तो ये लोग मिल करके बटदाई बिल लागू करके हम लोग को जो कमजोर करने का प्रयास शुरुआती दौर से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये लोग मिलजुल कर हम लोग को मटिया मेट मिलाने वाला काम कर रहा है। इसलिए आप लोग जागिए और इनके खिलाफ अगर हमारे समाज के एक भी विधायक विधान परिषद नहीं बोले तो याद रखिएगा 24 और 25 में समाज आपसे भी सवाल पूछेगा, क्योंकि ये लोग मिलजुल कर हमारे समाज को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और यह बेतुका बयान का मैं खंडन करता हूं, इस बेतुका बयान का मैं खिलाफ करता हूं। और इनके बयान में बदलाव नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, अगर ये खुलेआम माफी नहीं मांगे तो हम लोग सड़क पर भी आंदोलन करने के बाध्य होंगे और करेंगे और अपनी ताकत को फिर दिखाएंगे। जो ताकत को जो है 18-17 में दिखा करके जब हम केंद्र सरकार से 10% का आरक्षण ले सकते हैं, तो याद रखिएगा इन बेतुके बयान देने वाले नेता के खिलाफ भी हम सड़क से उतरेंगे और सड़क पर उतर के मैं अपनी एकता मजबूती को दिखाएंगे। और आरक्षण अब खत्म होगा। मैं कह देता हूं कि आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा। और आरक्षण का आधार अब जातीय नहीं, अब आरक्षण का आधार गरीबी होगा। यह बात मान लीजिए, इसके लिए आंदोलन करेंगे। बाकी इनका बयान बेतुका बयान है, इनको माफी मांगना पड़ेगा खुलेआम आकर के। बाकी आप लोग इस वीडियो कितना शेयर कीजिए कि हमारे समाज के हर एक लोगों तक पहुंचे और इनके बयानों का जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।